लाला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी। मेहदीपुर वाले मेरे लगाई अर्जी इनके दरबार जी, लगाई अर्जी इनके अंजनी के लाला जी। ऐसे है अंजनी के लाला जी। मेहदीपुर वाले मेरे लाला जी, मेहदीपुर वाले मेरे लाला जी। इसमें होता क्या क्या नहीं, अगर काला रंग ही नहीं होता तो होता क्या क्या नहीं। सुनिए अब देखा सबके मन को भाता है, पर काला रंग है सब पर भारी, जो सब पर चढ़ जाता है। नीला पीला हरा गुलाबी सबके मन को भाता है। आदरणीय गुरु पप्पू वेदहर जी कानपुर वालों ने लिखा, क्या लिखा सुनिए कि काले से मत करो घृणा, ये बड़ा निराला है, और काले
ईश्वर ने क्या क्या रच डाला है, गौर से देखा भाला है, और काला रंग बड़ा निराला है। आइए, अगर काला रंग नहीं होता तो होता क्या क्या नहीं। और मैं पूरे गाने में ये काला रंग शुभ करके जा रहा हूं, सुनिए। गौर से देखा भाला है, काला रंग बड़ा निराला है, गौर से देखा भाला है, काला रंग बड़ा निराला है। सुने, अगर काला रंग नहीं होता तो सबसे पहले आज महीना कौन सा है? श्रावण का। तो सावन में कौन पूजा जाता है? भोलेनाथ। तो भोलेनाथ से ही प्रारंभ कर रहा हूं। अगर काला रंग ना होता तो होता क्या क्या नहीं, सुनिए। तुमसे इनका रंग निराला है, इनका पर जटा का रंग तो काला है, जटा का रंग तो काला है, जटा का रंग तो। सुनिए, चलिए शुरू करता हूँ शिव से, इनका रंग निराला है, और कपूर के रंग से बदन है इनका, पर जटा का रंग तो, जटा का रंग तो काला है। भैया जी, अब अंदाज लगाओ, काला रंग नहीं होता तो जटा होती, और जटा नहीं होती भोले बाबा के पास गंगा नहीं होती। और बताऊं, भोलेनाथ के पास अगर काला ना होता तो क्या क्या ना होता, सुनिए। कलिनाग भयंकर काला है, कलिनाग भयंकर काला है, और कानों में बाला काला है। गलनाग भयंकर काला है, कानों में बाला काला है। और बताओ, उज्जैन में बैठे भूतनाथ का रंग भी काला है। काले रंग से ईश्वर ने, काले रंग से ईश्वर ने क्या प्यार डाला है, गौर से देखा भाला है, काला रंग बड़ा निराला है, गौर से देखा भाला है, काला रंग बड़ा निराला है, गौर से देखा। जय हो। दूसरी बात यहां समझ में आई, काला रंग नहीं होता तो बिच्छू नहीं होता, और बिच्छू नहीं होता तो कानों का बाला स्वाभिमान नहीं होता। दूसरी बात, अगर काला रंग नहीं होता तो उज्जैन में बाबा महाकाल का रंग नहीं होता। सुनना ध्यान से। और दूसरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, इसके लिए मालूम पड़ गया। सुनिए, पिए रक्त दुष्टों का काली, अगर काला रंग नहीं होता तो ये ना होता। पिए रक्त दुष्टों का काली, इनका रंग भी काला है, और काले रंग के ठहरो बाबा, जो काली का लाला है, जो काली का लाला है, जो काली का लाला है। पिए रक्त दुष्टों का काली, इनका रंग भी काला है, और काले रंग के भैरव बाबा, जो काली का लाला है, जो काली का लाला है, जो काली का। और सुनिए, यमराज, अगर यमराज के पास भैंसा नहीं होता, काला रंग नहीं होता तो भैंसा नहीं होता, तो भैंसा नहीं होता तो मैं साइकिल पर बैठ गया। यमराज का वाहन काला है, भैरों का रंग भी काला है। बाबा का वाहन है काला कुत्ता,
और बताऊं, न्याय के देवता सभी देव हैं, रंग उनका भी काला है। पर ने क्या क्या रच डाला है, कौन से देखा काला है, काला रंग डाला है, कौन से सुनिए, तीसरी बात, आपकी शादी हो गई है, अच्छी बात। बच्चे कितने हैं? बेटा है। आपका बेटा पढ़े नहीं लिखे नहीं, तो आपकी समाज क्या कहेगी? उनका बेटा तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उसको सिद्ध करके जा रहा हूं, अगर काला रंग नहीं होता तो ये भी नहीं होता। सुनिए, पनी और कमार वो बालक काला अक्षर कहलाता है, और काले ब्लैक बोर्ड में पढ़कर वो ग्रेजुएट कर जाता है, ग्रेजुएट कर जाता है, ग्रेजुएट कर। और 11वीं बाबा के मंदिर गए हो, तस्वीर देखी है अच्छी तरह, अगर काला रंग नहीं होता तो वो नहीं होता। क्या? आंखों में काजल काला है, और उनके गाल का तिल भी काला है। और बताऊं, बच्चों को बचाता बुरी नजर से, टीका काला है। और काले रंग से ईश्वर ने क्या क्या रच डाला है। चौथी बात, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, बांके में हरि मंदिर है गांव में, यहाँ होगा। सुनिए, माँ यशोदा का लाल है, उसका रंग भी सच्चे द्वारी, उसका रंग भी काला है। अब इम्पोर्टेंट बात सुनना, अगर काला रंग न होता, मेरा बांके बिहारी काला है, उसकी रंग कमली का काला है। पप्पू कहते इन बेधड़क से, बाग में भोला काला है। काले रंग से ईश्वर ने क्या क्या रच डाला है, इसीलिए कहना है, और काले की कोयल बन जाऊंगी, काले की कोयल बन जाऊं, कोयल बन जाऊंगी, कोयल बन जाऊंगी, कोयल बन जाऊंगी, काले कोयल बन जाऊंगी, काले की सच्चे दरबार की। झारगिरी बाबा की है, कच्चे वाले पुल जो धनवर बाबा की है, कच्चे वाले पुल बड़ी भाई कच्चे वाले पिछले महाराज की है, और काली मैया की है, और काली मैया की है, और कच्चे वाली पंचवा काली मैया की है, और काली मैया की है, और सच्चे दरबार की है, और सच्चे दरबार की है। कब आओगे डमरू वाले, कब आओगे डमरू वाले, कब राज बदला दो, कमंडल में जाए ये राज बदला दो। सच सच बता दो मुझे, सच सच बता दो, सच सच बता दो, सच कमंडल में क्या है ये राज बदला दो।
कमंडल गरम करके चमटा देते बेटा, गरम है रहो चमटा तो पीठ में लगा देंगे। सो कोई बात ना महाराज, ये पानी है जो अमृत है, जो पिएगा इस जल को वही अमर हो जाएगा। बेटा तू मानेगा नहीं ऐसे, ऐसे ना माने क्या सुनो, उठाए चमटा, उठाए ले। मान जा बेटा, सही बात बता, आखिर बात क्या है बेटा? सही बताए हाँ महाराज, इस कमंडल में जहर है। ओहो, मेरे लिए जहर लेकर के आया? और जो इसको पी लेगा बाई की नमो नारायण हो जाएगी महाराज। बच्चे गई तो बहुत बड़ी ईश्वर की मेहर है, देख लो पे हिसाब से वो। बेटा तू मेरे लिए जहर लेकर के आया? हाँ हाँ। गुर से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। बेटा चलो कोई बात नहीं, तू बेटा हमारा शिष्य है, कोई बात नहीं। ये आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम कर, ये बाग सूखा हुआ है, प्रत्येक पेड़ से धूनी लगा, आंच लगा दे, ये बाग हरा भरा हो जाएगा। महाराज हाँ अगर इन पेड़ में आग लगाओगे तो ये जल जाएंगे, और जल जाएंगे महाराज तो तुमको कोई अमर बुलाएगा नहीं। नहीं बेटा, लगा दे धूनी, लगा दे धूनी, लगा दे। हाँ। और हमें कहा बागन में धूनी लगवाई, बाग में, बाप में धूनी लगवाई। बाप में ना बाग में। अच्छा हम कहें बाप में। अरे भाई, बाग में धूनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। ओहो बागन में धूनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। ओहो गोरखनाथ ने बाबा भोले, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। लागिया चतुआ घुमड़ाना, बाग बहारी लाया। लागिया चधुआ घुमराना, बाग बहारी लाया। हरी डाल पे हरियल बोले, हरी डाल पे हरियल बोले, जब शब्द सुनाया। दादुर कोयल बोलवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। ओ बागन धूनी जलवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। लागिया ना हो तो कुछ ऊपर सोए रहे, कुछ नीचे आज सोए रहे। पूरे गांव में घूमे साहब, पूरे बाग, पूरे गांव में घूमे, किसी ने भिक्षा नहीं दी। बड़े दुखी हुए। गांव तो हमने और भी देखे, लेकिन इस गांव जैसा गांव नहीं देखा। हाँ धन्यवाद। ये हमारे देवपुर वाले बाबा जी, महंत जी, फतेहपुर वाले बाबा जी, ये आश्रम के महंत हैं। ये महंतनाथ जी, ये बाबा की भेंट चढ़ा रहे हैं। बाबा ने खुश करके बाबा की रक्षा करें। मेरे प्रिय भक्तों, किसी ने भिक्षा नहीं दी तो चार सखियों ने कहा बाबा ये गांव बुरा नहीं है, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो माता बाछिल के दरवाजे पर जाइए। वहीं जाकर के बाबा ने अलग जगाया और कहा माई भिक्षाम दे, माई भिक्षाम दे। द्वारे ठाड़े तपधारी, भिक्षा तू मैया हमको डाल दे। ओ द्वारे ठाड़े तपधारी, भिक्षा तू मैया हमको डाल दे। ओ थारे द्वारे तपधारी, भिक्षा तू मैया हमको डाल दे। ऐसे योगी बार बार न द्वार तुम्हारे आवे। ऐसी योगी बार बार ना द्वार तुम्हारी आवे। ऐसे योगी बार बार ना द्वार तुम्हारे आवे।
बस योगी बार बार ना रात मारी आवे। हमारी बिच्छात मैया हमको डाल दे, ओए ओए गाने हरे तपराए बिच्छात मैया मोको डाल दे। तू महलों में बांधी है, हाय बांधी से बांधी गई सुल्तान बदन आने से कानों कह दो रूठ जाएगा साहब, वैसे बांधी से बांधी गई नहीं सो आग बबूला कोई संतान नहीं है। भैया मेरे गुरु की सेवा कर लो। तो कौन से गुरु को चिल्लाओ? गुरु गोरख को चिल्ला मैया और गुरु गोरख को चिल्लाओ। सेवा करना चाहती हूँ तो माँ ने छोड़ा थोड़ा ये सेवा क्या करेगी इसकी सेगी। ये पूजा का समय थोड़ा गोला लगेगा, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे सेवा करेगी, कैसे पुत्र प्राप्त होगा माता वाचिन को, कैसे काचिल माता छिल के ले जाएगी। आ भैया महंत जी आजा भैया। झुकाने के पूजा करने के काबिल नहीं यो माता रानी मुझे माफ कर दो, पूजा करने के काबिल नहीं हो पूजा करने के काबिल नहीं हो। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, बोल काली मैया की जय, बोल गणपति बाबा की बोल दुर्गे मैया की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, भोले शंकर की जय, जानवीर बाबा की जय।
अम्मा शेर पर बैठी हो, बड़ी सुंदर लगती हो। घंटा बाजा महारानी गोरख टीले वाली मैया अपनो गोला कबूल करियो, भेंट कबूल करियो, सबक सवाय सवाय मन से मंज करियो, गहरे गहरे ढाट करियो, मनोकामना पूरी करियो। खेती बाड़ी में धंधे और रोजगार में जय जय करो स्वाहा। जगह लगे बोल कच्ची वाली पंचलवा काली मैया की जय। बोल पंचलवा काली मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पंचलवा काली मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। काला मैया की जय। जोगिनी की जय। विद्या की जय। देवियों की जय। कच्ची वाली पंचलवा काली मैया जय। की बोल काली मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की दान दे जल्दी। लगाओ का ना हाथ मस्त लगाओ ना। गुरु गोरखनाथ मचंद्रनाथ शिवशंकर भोलानाथ जहार वीर बाबा गुलाब बैठ कबूल करी, सेवक सवाय सवाय मन से मंज करी, गोगा मेरी मंत्र कबूल करी, जो थामना कबूल करी, मनोकामना पूरी करियो। खेती बाड़ी में धंधे और रोजगार में जय जय करो स्वाहा। जगह लगाया गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोरखनाथ बाबा जय। बाबा जय। शिवशंकर भोलेनाथ जय। बोल कच्ची वाले गुरुदेव भगवान जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। कच्ची वाले पूरा संगठन इनके नहीं है, जो नहीं है बताओ। लेके आओ मैं कहाँ से लेके आऊँ? अच्छी रहता नहीं है। अरे सोया पहले क्या बैठे हैं दरबार में? सोया पहले वही हो जो कह रहा हूँ किने के जे पांच बीन के मिठाई रख के ले रहे इतनी तो नहीं आनी चाहिए प्रोग्राम हो रहा तो इतनी नहीं आनी चाहिए। जाए नींद आवे तो मेरे कोई गुनाह कर सेवक ना हो तो सेवक गई प्रेम से करार पूजा मन से अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सभी लोग ताली जाएंगे और ताली का तो कहेंगे अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं।
केशवम कृष्ण दामोदर अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राधे आपको नयन जागे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर को झुकाने आई हूँ। मुद्दत से भरे अफसाने को तुमने सुना झोली को भराने आई हाँ भाई हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में
निर्बल को धनवान बना दो, निर्धन को धनवान बना दो, निर्बल को बलवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारी तीर्थ कोई बात का भरोसा नहीं। बाद में छोटे गुरु राम राम अवगनाथ बन गए। अवगनाथ से कहा जी मेरी बहन क्या कर रही है कि तपस्या कर रही है, तू कर ले तो तू का मिल जाए कि बाबा ऐसी सेवा मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो ऐसी सेवा करना चाहती हूँ, हम खाएं एक बार तो तुम खाओ दो बार, भूखे भजन ना हो गोपाला चितलिए दवाई कंठी माला हम खूब खाएं तुम खा, ऐसा भजन है पास जगह साल साल भूखे भोजन करें ना हो। बाबा वरना जुकाम तो बहुत बढ़िया, अरे जे तुम चाहते ही हते अंगा खवा से तो रोज का भूख 1.25 किलो घी 1.25 किलो पूरो और चाय में हेराओ भजन पूरो। माता का सिलक ने मन में हर्षाई रही है, घी पूरे के अंदर को खवाई रही है, घी पूरे के अंदर पड़े मलंगा मोटे आ गए ओ गणना नाथ। हाय भैया
1.25 किलो घी 1.25 किलो पूरो जो खाए वो मोटो तो वही हो वो 1.25 किलो घी 1.25 किलो पूरो साहब खाए खाए अंडा पड़े मलंगा चर्बी छाई सा और नाथ की गर्दन घूम रही सा और नाथ कह रहे मां तू चिंता मत कर तेरी बड़ी बहन तपस्या करते करते मर जाए लेकिन पहला फल तुझे ही मिलेगा 12 साल से 3 दिन बाद बाकी बच्चे माता बासिन को जगाया शरीर का तो पता चला नहीं हड्डियां मिली साहब लेकिन हड्डियों से भी आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही है यही तो सच्ची भक्ति है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले गंगाधराय श्री गंगाधराय गंगाधराय श्री गंगाधराय गंगाधराय श्री गंगाधराय गंगाधराय श्री नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय से भी आवाज आ रही है साहब उधर भेज दिया और नाथ को ये मौका मिल गया माता काजल को समझाने तेरी बड़ी बहन तपस्या करके आ गई है कैसे भी करके तपस्या वाले खत्मा मान के आ जा माता काजल काजल के पास पहुंची और कही बहन तुम्हारे लिए लाई मैं आपके लिए भोजन लाई थी मुझे जय हो बड़े भाव से मैं तो भोजन तुम्हारे लिए लाई पर तुमने करिए कटिया मैं भोजन तुम्हारे लिए लाई
मन करिए घटियाई। बाबा गोरखनाथ ने कहा बेटा गोरखनाथ मुझे लगता है जिस माँ ने मेरी सेवा की वो कब कष्ट है। एक भौरा बन गए बाबा और भौरा बन करके माँ बाछिल के पास आए। माँ बाछिल ने भौरे को देखा, सब तन तेरे सामने बेरी मोह पियरे चौन। भौरा सब तन तेरा काला है काला है, फिर मोह पीला कैसा है। माँ से कहा माँ दुखी मनुष्यों के मुंह पीले होते हैं। दुखियन मोह पियरे सुखियन लाल गुलाल गुलाल। दुखी मनुष्यों को बहुत पीले हुआ करते हैं और सुखियों के लाल गुलाल। चेहरे पर खुशी हो गया। माता से रो रही ऐसा कि आपने मेरे बाबा को देखा है। भौरा उड़ गया, आगे आगे भौरा उड़े, पीछे ते जा रही बात छिलमात बात। दिखाई मैया ने पटक धरण पे खाई खाई। सब रात में ये गया था, एक दो घंटे की बात थोड़ी, वो भी पढ़ ले। भैया अभी तू तो फल ले गई, अब क्यों आई है? माता वासिक ने गुरुदेव वाह, आप तुझे बता रहे हो तुझे, लेकिन बाबा हमें तो एक बात करना गलती मेरे से हो गई।
जाते रहो। इसको फल जो मिलना था इसकी बहन को दे दिया। क्या बेटा तूने गलत किया, ये पतिव्रता रानी है, चाहे तो श्राप भी दे दे। कुआ पोखर में चलो डूब जावे, डूब जावे। पतिव्रता की यही रसद देगी, श्राप हमें कर देगी। जब माता वात्सल को मालूम पड़ा कि मेरी बहन ने मेरे साथ दगा कर दिया तो बड़ा हृदय में कष्ट। है